तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट ने आज 25,000 के लेवल को सस्टेन किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है और लगातार दूसरे दिन अपने 50 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर रहा है। बट निफ्टी 50 जो है वो तो पूरा मार्केट नहीं है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट में जाते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखते हैं, मिड कैप स्टॉक्स को देखते हैं, तो ये खुल तो अच्छा रहे हैं, पर उसके बाद में सेलिंग आ रही है। डे हाई से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक रेंज में मार्केट है और ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है ना। और स्टॉक्स में वो एक्शन एट प्रेजेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। वेरी हाई वोलेटिलिटी आप कह सकते हैं, जैसे एनएसडीएल है, मैंने कहा था 10 डे तक हम देखेंगे, है ना। वही है, अब इसका कल एकदम डिसाइडिंग डे हुआ, या तो कल ये ऊपर जाए और अगर नीचे ही जाने का प्रयास है तो फिर इसे सेल करने के बारे में सोचा जाएगा, या 10 डे या फिर 20 डे तक भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने 20 डे से सपोर्ट लिया। देखते हैं एलसी, बट या इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउन, बिकॉज मेरी एक पोजीशन यहाँ पे है ना, आई हैव वन पोजीशन हियर and another position at here, so averaging sort of here, so I still have some room here, so we'll see, but yeah, there is a bit of problem. अभी तक मूव करना चाहिए था, मूव नहीं कर रहा है। क्या ये सेल का एक्शन, मुझे पर्सनली आज का एक्शन ठीक लगा, इनसाइड होता तो बढ़िया। अब एक दिन अगर और यहाँ रुक जाता है ऐसे, तो आई थिंक इट कैन गेट बेटर। देखते हैं क्या होता है कल, किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ ओके। बाकी अगर हम देखें आईपीओ स्टॉक्स को ही देख लेते हैं। अब विक्रम सोलर गैप के साथ में इतना ऊपर गया था, नीचे आ गया, पिवट है नहीं, वोलेटिलिटी इतनी हाई है। जेम एरोमेटिक्स इतना बेहतरीन सेटअप था, इतना बेहतरीन सेटअप था, ब्रेकआउट हुआ, बट पूरा का पूरा आउटसाइड डे बन गया। मतलब 15 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट कैसे कहते हैं, है ना, 5 मिनट के चार्ट पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, एंड अगले ही मिनट नीचे आ गया। सो मिक्स सा एक्शन है, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा, और जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं बाहर बैठता हूँ, वेट करता हूँ, आई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, है ना। राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तो मार्केट में अटैक करेंगे। कहाँ दिक्कत है ना, कहाँ दिक्कत है, क्यों बहस करनी है मार्केट से। मैंने कल भी आपको बताया था, जस्ट अ डे और टू ऑफ एक्शन, एक या 2 दिन का एक्शन होगा, अपने आप ऐसा होगा कि यू विल हैव सम स्टॉक्स वर्किंग, विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड देन अपने आप एकदम सिंक में आ जाएंगे, मार्केट अच्छा वर्क करने लग जाएगा। अभी एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट इनटू द सिंक, द प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है, रैंडम मूव्स आ रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एंड जहाँ ब्रेकआउट, अब जैसे एन एस डी एल, के आई एस सी एल टू, वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट्स, वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, जो मैं हर बार लूँगा। मतलब आई एम गोइंग टू बाई दीज सेटअप्स 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स एंड नेवर एवर गोइंग टू मिस दीज सेटअप्स। सो जब सेटअप को लेके क्वेश्चन नहीं है तो आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन तो चाहिए ना। और अगर आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन नहीं है तो वी जस्ट वेट, या तो स्टॉक में बाहर निकालेगा या फिर थोड़े समय बाद में मूव करेगा, वी डोंट नो। बट द थिंग इज़ कि जब तक हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिले तो हम एग्रेसिव कैसे जा सकते हैं, है ना, ये वाली बात है। तो ये है, ये बात है। कल्पतरु भी एक अच्छा ब्रेकआउट था यहाँ पे, अब लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पे नीचे है। स्कॉट्स IGCL ठीक है, स्टिल वैलिड, कल के लिए अभी भी वैलिड चार्ट है। कोई देखना शायद डेफिनेटली देख सकता है, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है कल इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है। अच्छा रहा ना, हमने क्रिजक यहाँ सेल कर दिया, आज आप और नीचे जाते हुए देख रहे हैं इसे, है ना। तो मुझे तो एट प्रेजेंट कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। एंड और तो कौन से कोई स्टॉक्स वगैरह हैं, गॉडफ्राई फिलिप एक अच्छा पिवट यहाँ बनना था, नीचे आ गया, बताया इसमें स्प्लिट भी था, तो डेफिनेटली वी नॉट हैविंग मच लुक हियर, हम इससे ज़्यादा नहीं देखने वाले थे। बट बाकी एक्शन स्टालियन को देखते हैं और रिसेंट ब्रेकआउट से देख लेते हैं। तो जयसवाल नेको में आज अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, मैंने तो नहीं लिया, क्या लें कहाँ लें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक दो फीडबैक तो मिले, एक दो फीडबैक तो मिले, फिर तो लेंगे, फिर तो दबा के ले लेंगे। एक दो फीडबैक अच्छे मिले, वी आर बैक इनटू द एक्शन, बट उसका तो वेट करना पड़ेगा ना। एंड द ब्लैक बग इज लुकिंग गुड सो फार। अब जैसे सिर का ब्रेकआउट होता नीचे आ गया तो 1 या 2 दिन का ही तो एक्शन है। जमुना ऑटो ब्रेकआउट होता फेल हो गया, KIOCL अभी तक ठीक है, दिखते हैं भाई क्या एक्शन रहता है इसमें, है ना, मूव करता नहीं करता, पोजीशन तो है इसमें। सेंटम फेल हो गया, POCL ठीक है, अच्छा है। ब्लू स्टोन अभी भी ठीक है, मतलब कल इसमें एक्शन आना चाहिए। क्रॉस एक इतना अच्छा ब्रेकआउट था, देख सकते हैं आप, फेल हो गया, है ना। स्पिक तो उसी समय फेल हो गया था। रॉस तक सो फार सो गुड, ठीक है, अभी तक तो ठीक है ना। एंड क्यू पावर में तगड़ा एक्शन है। क्यू पावर तो अभी मार्केट लीडर कह सकते हैं आप।
स्टालियन इज ओके, रेस्पेक्टिंग इट्स स्टैंडर्ड, जिसके पास में बने रह सकते हैं। फ्रेश को एंट्री पॉइंट यहाँ पे है नहीं इसके अंदर। ऑल टाइम अच्छा रहा, हमने सेल कर दिया था। ऑल टाइम नहीं, हमने तो लिया MBEL था। ऑल टाइम क्यों मेरे को बार बार याद आता है, MBEL लिया था हमने तो, जो हमने सेल किया। फिर आप देख सकते हैं नीचे ही है ना, विम तभी नीचे ही है। KRN फेल्स है ये तो एक शॉर्ट कैंडिडेट, एंड सो इज BSC। ओ यस, मैंने बोला था ना BSC एकदम परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट है। BSC ये जब जब ऊपर जाएगा तब तक ये शॉर्ट कैंडिडेट है। पिछली बार मैंने आपको यहाँ बताया था, इस बार मैं यहाँ पे हमने चर्चा की थी। ये भी एक बार अगर थोड़ा सा और ऊपर आ जाए ना, फिर ये धड़ाम से गिरेगा, जो इसको 1800 तक लेके जाएगा। एक तो न्यूज़ ऐसी आ रही है, से भी कह रहे हम वीकली एक्सपायरी करेंगे, बाद में कहते हैं नहीं करेंगे। ऐसी गलती होगी, गलती से बोल दिया, पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे हो रहा है देखते जाएं, है ना, देखें क्या हो रहा है। लॉरस स्लैब के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, बट मतलब ऐसा मुझे नहीं पता कौन लगे हुए हैं। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि लोग रिटेलर्स इसमें लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि स्लो मूविंग स्टॉक है ये थोड़ा सा, एंड गिर भी नहीं रहा है, या तो कोई न्यूज़ का वेट कर रहा है। एंड सेटअप्स इसमें बार बार बने, एंड आई एम श्योर रिटेलर्स ने इसे काफ़ी टारगेट किया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस मूव था इसमें। एंड ये सब तो फेल से ही हो गए। एक्मी सोलर, हाँ, फर्स्ट दिन नीचे आने के बाद में 10 डे एक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10 डे मूविंग एवरेज। वहाँ से स्टॉक फिर घूमते हैं, पता चलता है कि भाई क्या इसमें स्ट्रेंथ थी या यूं ही एक्शन था, कोई बात नहीं थी। बेलराइज भी ऑलमोस्ट वहीं है, इफ़ यू कैन सी। यहाँ से गिरेगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी बेलराइज के लिए। तो कल इसका मेक और ब्रेक है ना, आप कह सकते हैं मेक और ब्रेक है कल इसका, ये बात है। बाकी देखते हैं NACL खराब हो गया। किंग फा में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। माजदा सॉर्ट ऑफ फेल्ड, कामट फेल्ड, है ना, होल्ड अप कर रहा था, मैं नहीं लेने वाला था, जस्ट फॉर द ट्रैकिंग पर्पज, इसमें लिक्विडिटी नहीं रहती इतनी। नवा का चार्ट अच्छा है भाई, पिवट है यहाँ पे, तो देखना चाहिए, देख सकते हैं 711 के ऊपर। मैं नहीं लूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नहीं लूँगा। इवन इफ इट वर्क्स, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी एट प्रेजेंट। हाँ, ऐसा हुआ कि भाई कल सुबह 10 बजे तक हम देख रहे हैं, 45 मिनट हो गए मार्केट खुले, एंड मेरे दोनों स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं। एंड फिर मुझे फीडबैक मिला कि हाँ भाई बाकी जगह भी एक्शन है, तो मैं एक शॉट दे दूंगा, है ना, कि भाई पता चले एक दो ब्रेकआउट और वर्क कर गए, रीसेंट ब्रेकआउट्स, एंड मेरे दो स्टॉक भी वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा मूव चल रहा है, तो फिर ले लेंगे। तो अभी के लिए है, जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है। 9:15 से 9:20 होते ही चीज़ें बदल सकती हैं, है ना, 9:15 से 9:20 होते ही चीज़ें बदल जाएंगी 5 मिनट में, वी डोंट नो। वो रियल टाइम बात होगी। अभी जो है एंड ऑफ द डे स्टोरी है, समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को। गांधी ट्यूब का चार्ट अच्छा है, थोड़ा रुकेगा तो सुंदर हो सकता है। एंड बाकी ये सभी चार्ट्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। बालाजी अगर एक दिन रुकता है तो बढ़िया हो सकता है। बालाजी ठहले यहाँ से अच्छा मूवमेंट आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, है ना। एंड और अगर हम कोई स्टॉक देखें, एमट्रॉन ठीक है, बहुत सुंदर है ना, SME स्टॉक है, बट या डिफ्यूजन ब्रेकआउट के बाद में पूरा नीचे आ गया। ये कुछ एक चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही हैं कि वी नीड गुड क्लोजिंग। मैंने आपको कल भी ये बोला था कि ये तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया ना, ये तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया। इफ द स्टॉक्स आर नॉट वर्किंग देन वी वेट, सिंपल एज दैट। इनोफार्म का चार्ट अच्छा है, इट्स अ ग्रेट चार्ट। एंड मरीन इलेक्ट्रिकल्स में एक सेटअप बताता हूँ, जून 2024 के आसपास, मई जून, वाह perfect, 11th of June 2024, it was a perfect setup over here, a good base, and here was the action and good movement, and here was the another action, 1st of July, but yeah, 5% circuit filter stock, but it was a great setup. Premier explosives मैंने यहाँ बाय किया था on this particular day, यहाँ पे हमने लिया था, and we got failed on this day, पूरा ये रिवर्स हो गया। प्रोस्टाम का चार्ट बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन नाउ, मैंने इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, ये है, बाकी कुछ है नहीं। और तो स्टालियन वगैरह देख चुके हैं, बाकी सब रैंडम सेटअप्स हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ट्रांसरेल के अंदर भी सेटअप है प्रेजेंट, है ना, बिल्कुल सेटअप है, बिल्कुल यहाँ सेटअप है 815 के ऊपर, but I don't have that courage to buy it at present because it is not that very high momentum stock as of now. तो आज FIS ने सेलिंग की है, एंड ये है डेटा, पाइन लैब्स का IPO आ रहा है,
एक और नया आईपीओ आ चुका है। जो अच्छे एसएमई आईपीओ होते हैं उसकी एंकर लिस्ट की डिटेल्स आखिरी दिन आ जाती है, यू गेट द हिंट। एनएसई आईपीओ जल्द आने वाला है 8 से 9 महीनों के अंदर। कल करीब 115 करोड़ की सेलिंग थी, आज करीब 3,000 करोड़ की सेलिंग की है। ये आया है कि वीकली एक्सपायर, मेरे को तो पता ही नहीं है वीकली मंथली क्या है, हम कभी एफ नहीं करते, कोई आइडिया नहीं भाई मेरे तो समझ भी नहीं आता कौन सी कॉल कौन से पुट, इन द मनी क्या हो जाएगा, एट द मनी क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है भाई, है ना। समझ में नहीं आता, मेरे तो दिमाग की कैलकुलेशन में लग जाता है एट द मनी में क्या होगा ना, उसमें क्या होगा, आउट ऑफ मनी में क्या होगा सब। तो ओनली स्टॉक्स, केवल स्टॉक्स आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। श्रृंगार हाउस अच्छा है, कल ये 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। कल मैं सुबह जल्दी वीडियो डाल दूंगा 10-11 बजे के आसपास ही, अगर मार्केट में अच्छा नहीं हुआ तो मैं एकदम ही जल्दी डाल दूंगा। बाकी दोनों एकदम एकदम बढ़िया हैं, दोनों के दोनों। अर्बन कंपनी तो बहुत ही अच्छे हैं, उसके प्रीमियम्स भागते ही जा रहे हैं, 43-44 के आसपास के आए थे लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अलॉटमेंट चांसेस भी बेटर हैं। यू गेट द हिंट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। और टैक्स फाइल कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, चाहे आपने थोड़े से रुपए का ही प्रॉफिट किया हो, टैक्स ज़रूर फाइल करें, आईटीआर ज़रूर फाइल करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट की चर्चा हो चुकी है, आज वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। आप एक अच्छे सीए से ज़रूर संपर्क में रहें। सीए जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इकोनॉमी की बैकबोन है। और अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो एक अच्छे सीए से आपका संपर्क अवश्य होना चाहिए। आज की डेट में जो नेट पे चलता है वो क्विको, क्लियर टैक्स और पता नहीं इंडिया फाइलिंग्स एंड ऑल, मुझे नहीं पता वो सही है, मुझे नहीं पता वो गलत है, मुझे नहीं पता कितने सही हैं, है ना। बट यू ऑलवेज हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अ गुड सीए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शेयर मार्केट में है, सीरियस बिजनेस में है, वो जियो जो है वो 37 रुपये में करेगा, ये होगा, अब हम ये सब मत, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। एंड ये पता नहीं रिटेलर्स के मन में ये होती है कि भाई हम खुद ही कर लेंगे, सीए को पैसा क्यों दें, वो ऐसा नहीं है भाई, उसने इतनी मेहनत की है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, उसको इन एंड आउट पता है, उसको रूल्स पता है। कल को कोई डिफरेंट रूल आ गया, और आईटीआर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, उनको हर एक चीज़ का पता चल रहा है जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आए हैं। अब एआई को भी वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो काम ह्यूमन करते हैं वो एआई सब कर देगा, तो धीरे धीरे करके चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, थोड़े से दिन ही बचे हैं, अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं की ज़रूर से करें, और एक अच्छे सीए के संपर्क से करें। ये मैं इससे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि पता चले 2-3 साल बाद में कोई आपको प्रॉब्लम आए तो पता होना चाहिए। सीए का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो आपको बता दे हाँ इतना टैक्स आपने दे दिया, वो आपके लिए पूरी प्लानिंग करेगा, देखेगा जहाँ पे टैक्स बच सकता है विद इन द रूल्स बचाएगा, है ना। हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप कितना भी पढ़ लें कि भाई हम खुद पढ़ लेंगे, हम खुद होशियार बन जाएंगे, उसने इतने महीने दिए हैं उस पढ़ाई को लेके, वो दिन रात वहाँ खपा है। आप 4 बुक पढ़ लोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे क्या उसके? हमेशा जो भी जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके पास में जाएं। आपने कल डिसाइड कर लिया मेरे को तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट बैठा है। आपको यूट्यूब वीडियो नहीं चलाना कि माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ें बताइए, कोई रोटी थोड़ी बनानी है आपको। आप एक सीरियस काम करने जा रहे हो, और जहाँ पर भी आपको सीरियस काम करना हो ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस। सीए जो है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल जॉब है, एक है ना, स्टेटस है, तो रेस्पेक्ट करें। मैं देख रहा हूँ आजकल रिटेलर्स के मन में क्या है, पहले तो पैसा चखा नहीं, पहले तो स्टॉक मार्केट का स्वाद चखा नहीं, अब पहली बार पता चला है। अब पहली बार ही तो इतने सारे डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, उससे पहले कहाँ कुछ पता था लोगों को। अब नए नए नियम आ रहे हैं, आप बिटकॉइन भी कर लेते हैं, आप फ्यूचर्स ऑप्शन भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट इधर, बाद में प्रॉब्लम ना हो। पता चले 4 साल बाद में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ पता नहीं है। देखिए कुछ पता नहीं है, समय का कुछ पता नहीं है, समय बलवान है, कब कहाँ धोखा दे दे, कब कहाँ दिक्कत आ जाए। इसीलिए इन सब चीज़ों के अंदर हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस सीख करें। समझ में आ गई? तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, अच्छे के अच्छे सीए को ढूंढें और उनके सानिध्य में रहें कि भाई मुझे नहीं पता, आपको हर चीज़ संभालनी है। और इम्पॉर्टेंट होते हैं, बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीए का। मतलब भारत के अंदर और बढ़ने चाहिए, सीए कम है भारत के अंदर, और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है ना? आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। मैंने ये लाइन बता दी क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर टैक्स भरूँ नहीं भरूँ सर, मैंने मेरे वो रिलेटिव हैं उनको पैसे भेजे थे, हमें आईपीओ में ये अलॉटमेंट मिला था, अब इसके लिए क्या ही पैसे भरूँ, वो और कोई काम तो करते नहीं है। एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर रखें, है ना? अपना दिमाग ना लगाएं, है ना? हर जगह अपना दिमाग ना लगाएं। रिटेलर्स जो है भारत के जो लोग हैं उनका थोड़ा जुगाड़ू दिमाग होता है कि हम कर लेंगे, है ना? जैसे घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है हम खुद ही कर लेते हैं ना, नल ख़राब हो रही है खुद ही कर लेंगे, बट ये वो चीज़ नहीं है। आपके घर की नल ख़राब हो गई, कुछ हो गया, कोई फर्नीचर ख़राब हो गया, आपने 2 कील ठोक दी, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये विद इन द लॉ आ जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, भारत में कभी भी सरकार की निगाह में नहीं आना है। एक बार आप आ गए तो दिक्कत है, तो उसमें आना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेल्स, कमेंट्स आए, मुझे लगा ये कि भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपसे अवश्य साझा करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अगर मुझसे पूछते हैं काफ़ी लोग कि सर मेरी वाइफ है, उनका वो ITR 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देखिए भैया, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना? मुझे ABC भी नहीं पता उसका, है ना? मेरे जो जो रिलेटिव्स हैं या जिन जिन के खाते से मैं IPO लगा रहा हूँ या जो भी इनकम्स हैं, चुपचाप उनके बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, चुपचाप उनके डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं, और जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो एज इट इज़ मैं उसकी RAR फाइल बना के उसको कंप्रेस करके CA को कर देता हूँ मेल कि भाई देख ले, बता दे क्या करना है। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, हमारा दिमाग ट्रेडिंग में लगाना है हमें, बाकी जगह हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना। उसके लिए वो एक्सपर्ट है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी कर लूँ उससे बेटर नहीं कर पाऊंगा। वो दिन रात उसमें देखता है, हर दूसरे तीसरे दिन रूल्स बदलते हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है ना? टेक्निकलिटी वही जानता है, तो हमें भरोसा करना है। एंड ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी काफ़ी मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बाद में दिक्कत हो जाए, अभी भी हमारे पास में समय है, इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है। ठीक है ना? तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना? ज़रूर से बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कल मैं वीडियो बना दूंगा, दोनों का सुबह जल्दी बना दूंगा। बाकी डिसीजन आपको पता ही है, अर्बन कंपनी बहुत शानदार है ना? बहुत शानदार प्रीमियम्स नज़र आ रहे हैं, एंड सो इज़ श्रृंगार। देवेक्स के भी प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वो IPO बड़ा छोटा सा IPO है, मैं छोटे IPOs नहीं देखता हूँ, तो आई एम श्योर कि मैं उसको मतलब नहीं देखने वाला हूँ, बट फिर भी हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ कल सुबह मैं वीडियो बना दूंगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज हमने टू द पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। बाकी की चर्चाएं हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय दे रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।